हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन यादव आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, ज़बरदस्त और मस्त होंगे, अपनी तैयारी भी शानदार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस क्लास में आपको वाकिफ़ हो चुके हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, और जैसा कि थंबनेल में देख भी सकते हैं इतिहास की क्लास है। और इतिहास की क्लास की बात करें, इसमें हम पढ़ रहे थे अकबर का शासनकाल, अर्थात हम कल की क्लास को थोड़ा सा जोड़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा था अकबर बादशाह बनता है, अर्थात तीसरा मुग़ल बादशाह बनता है, और उसमें हमने देखे दो महत्वपूर्ण युद्ध भी देखे। एक युद्ध जिसके ज़रिए मुग़ल शासन अर्थात शुरुआत हो जाती है, जैसे हमने पानीपत का दूसरा युद्ध देखा। वहीं पर उसके बाद हमने देखा हल्दी घाटी की युद्ध, जिसमें आपको हमने एक शेर के बारे में बताया था, महाराणा प्रताप। उसी के बारे में हम आज हल्दी घाटी की युद्ध के बाद क्या घटनाएं घटी उस पर आधारित हमारी क्लास आज की होने वाली हैं। और जो अगर मुख्य बिंदु पूछा जाए तो अकबर के नवरत्न भी इस क्लास में हम जानेंगे। अकबर के वो नवरत्न अर्थात वो 9 विद्वान कौन से थे, क्योंकि अकबर कहा जाए तो किताबी ज्ञान से दूर रहता था, फिर कहने मतलब अनपढ़ शासक माना जाता है, लेकिन इसे अपने दरबार में ये अपने 9 विद्वानों को रखता था, जिन्हें नवरत्न कहा गया। तो देखते हैं फिर आज की क्लास में। पहले है हम हल्दी घाटी के युद्ध के बाद देखते हैं क्या क्या हुआ। आज एक युद्ध और भी बताएंगे, द्विवेर का युद्ध जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं उसी बेहतरीन लाइन के साथ। क्या है लाइन कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चलिए फिर अपने चेहरे पे स्माइल करेंगे और आज की क्लास के लिए रेडी। देखिए, हाँ, हम अगर कल की बात करें तो हमने देखा था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, और वहाँ पर महाराणा प्रताप अर्थात उस युद्ध के मैदान से पीछे आ गए थे। इसलिए आ गए कि ताकि हम जिंदा रहें, हम बचे रहें, तो आगे भी मुगलों से हम संघर्ष कर सकते हैं, अपना खोया हुआ क्षेत्र फिर से पा सकते हैं। हमने देखा था वो झालामान सिंह का बलिदान, और वहीं पर हमने चेतक का भी बलिदान देखा, अर्थात उन्हें ससुरक्षित खाएँ के उस पार पहुँचा कर अपने प्राण त्याग देता है। अगर बात करें वहीं पर चेतक की समाधि स्थल कहाँ है, चेतक का समाधि स्थल, तो ये जो बनवाया गया है बलीचा नामक स्थान पर। बलीचा पड़ता कहाँ है, राजस्थान। तो कहने मतलब महाराणा प्रताप तो अर्थात इस युद्ध के मैदान से चले गए थे, तो इन्होंने जंगलों में जाकर अपना कुछ दिन निर्वासन किया, फिर रहे, फिर अपने परिवार के साथ, जैसे कि इनके बेटे अमर सिंह थे, सभी लोगों के साथ अपना जंगलों में जीवन यापन किए। वहीं पर इनके एक और साथी थे जो इनको कहने मतलब रसद सामग्री या फिर खाने पीने की वस्तुएं फिर सेनाएं भेजा, ताकि अपनी सेनाओं को मजबूत करके एक गुरिल्ला युद्ध लड़ना शुरू किया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब ये होता है कि जो भी राजस्थान के क्षेत्रों पे मुगलों का कब्जा हो चुका था, तो गुरिल्ला युद्ध का मतलब अर्थात छुपकर अटैक करना और उनके जो भी पोस्ट होते थे उन सबको तबाह करना। इनसे अर्थात मुगलों को बहुत परेशान किया महाराणा प्रताप ने। लेकिन यहीं पर एक दिन आता है, वो दिन होता है अर्थात विजयदशमी का दिन होता है। विजयदशमी जैसे कि दशहरा का दिन होता है। तो वहाँ पर दशहरा में एक परंपरा थी कि जो राजपूत होते थे वो कहते थे दशहरा के दिन हमारे तलवार पे खून का धब्बा लगना चाहिए, अर्थात हमारी तलवार खून से सनी होनी चाहिए। तो कहा कि जो मुगलों की सेना अर्थात हमारे यहाँ पर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को घेर रखी है, तो उन पर हम क्यों ना दशहरा के दिन अटैक करें और उनके जो भी चेक पोस्ट बने हुए हैं, जो भी उनके शिविर बने हुए हैं, उन सबको तबाह करके अपने क्षेत्र को वापस करें। तो महाराणा प्रताप ऐसे अपनी सेना संगठित करके वो सब काम कर रहे थे। तो उन्हीं में महाराणा प्रताप के साथ उनके लड़के भी थे, जिनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था, अमर सिंह। अमर सिंह और महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ एक और युद्ध लड़ते हैं, जिस युद्ध का नाम होता है द्विवेर का युद्ध। लिखेंगे द्विवेर का युद्ध। अगर पूछा जाए लड़ा कब गया था, 1582 ईस्वी में। व्यक्ति की बात करें महाराणा प्रताप
और प्लस इनके लड़के अर्थात अमर सिंह। और वहीं पे बात करें मुगलों की तरफ से, मुगलों की तरफ से एक व्यक्ति था सुल्तान खान। सुल्तान खान, ये सुल्तान खान कौन था? ये अकबर का चाचा था, सुल्तान खान। वहीं पर बात करें बहलोल खां, ये भी मुगलों की तरफ से था, बहलोल खान। और बहलोल खान को ऐसा बताते हैं कि ये भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारता था, और जो भी अपने प्रतिद्वंदी अर्थात अपने शत्रु को गिरफ्तार करता था तो उसे बहुत प्रताड़ित करके उसे मौत देता था, अर्थात जिसको भी बंदी बनाता था उसे तड़पा तड़पा कर मारता था बहलोल खान। इतना खतरनाक आदमी था। जब दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है तो अमर सिंह जो थे तो सुल्तान खान को एक बहुत दूर से भाला फेंक कर मारते हैं। भाला आप देखते होंगे जो फेंक कर चलाया जाता है, भाला फेंक कर मारते हैं, और सुल्तान खान एक ही भाले में भाला आर से पार, अर्थात सुल्तान खान की मृत्यु हो जाती है। कौन करते हैं? अमर सिंह भाला फेंक कर मारते हैं, सुल्तान खान की ख़त्म। लेकिन बहलोल खान जो इतना खूंखार आदमी था उसको महाराणा प्रताप से सामना होता। महाराणा प्रताप, ऐसा लिखा है किताबों में कि महाराणा प्रताप भी इतना खतरनाक तलवार चलाते हैं। महाराणा प्रताप छोटे मोटे आदमी थे नहीं, लगभग 6 से 7 से 8 फीट हाइट, और कह सकते हैं लगभग कहा जाता है कि 110 किलो के वजन, अर्थात यानी एक बहादुर लगते थे कि हाँ महाराणा प्रताप जैसा नाम था वैसा वो बहादुर की तरह लगते भी थे। तो बहलोल खान को वो ऐसा तलवार मारते हैं कि घोड़े सहित 2 भागों में चीर देते हैं, अर्थात उसके सिर से यहाँ मारते हैं, और जो बहलोल खान होता है वो अपने घोड़े बैठा होता है, उसके 2 पार्ट यहाँ से पूरे से लेकर अर्थात घोड़े सहित 2 पार्टों में बढ़ जाता है। कौन? बहलोल खां। और ये काम कौन करते हैं? महाराणा प्रताप। इस तरह से विजय द्विवेर के युद्ध में विजय किनकी हुई? तो विजय मेवाड़ के शासकों अर्थात महाराणा प्रताप जी की विजय हुई। और इस विजय से जितना भी राजस्थान का क्षेत्र था, जो भी मुगल लोग कब्जा कर चुके थे, वो सब फिर से वापस पा जाते। कौन? महाराणा प्रताप। अर्थात इस युद्ध से उनका खोया हुआ क्षेत्र अर्थात मुगलों के जो कब्जे में था उस सबको ये वापस छीन लेते हैं। जब वापस छीन लेते हैं तो अकबर क्या करता है कि इस शेर से टकराने के बावजूद वो दक्षिण भारत की ओर चला जाता है कि जाइए, छोड़िए अभी से, इनसे हम युद्ध नहीं लड़ते, ये फिर कह सकते हैं उसकी बस की बात नहीं थी। अर्थात वो दक्षिण अभियान पर चला जाता है कि हम दक्षिण के राज्यों को जीतते हैं, इसे छोड़ दीजिए। तो इस तरह से इन्हें छोड़ देता है, अर्थात यहाँ से युद्ध करना समाप्त कर देता। कौन? अकबर। लेकिन वहीं पर अगर बात करें फिर महाराणा प्रताप की स्टोरी कैसे ख़त्म हुई, तो लिखेंगे 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते। प्रत्यंचा जानते हो ना, जैसे धनुष पे जो डोरी होती है, बंधी होती है, उससे प्रत्यंचा, अर्थात वो चढ़ा रहे थे। कौन? महाराणा प्रताप। तभी वो धनुष टूट जाता है, फिर जैसे भी होता है अर्थात तो उनको चोट लग जाती है यहाँ पर कहीं भी, अर्थात तो उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त अंदरूनी चोट के कारण महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है। कब? 1597 ईस्वी में। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो इनकी डेथ पे अकबर भी फूट फूट कर रोया, अर्थात अकबर को लगे कि हाँ हमारा एक ऐसा शत्रु था जिसने बहादुरी से लड़ा, या फिर पूरे आजीवन अर्थात उसने हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जब तक जिंदा था तब तक यही करता रहा कि हम तुमसे आजीवन संघर्ष करेंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात उनकी मृत्यु पर अकबर भी स्वयं रोया था, महाराणा प्रताप की मृत्यु पर। तो आप समझ, यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा लिख लेंगे, चढ़ाने से चोट लग जाने के कारण। ठीक, 1597 ईस्वी में धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने से अंदरूनी चोट लग जाने के कारण से महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है। इतनी बात याद रखेंगे। कब होती है? 1597 ईस्वी में। तो ये था महाराणा प्रताप की स्टोरी। फिर इनके जो भी आगे शासनकाल था तो इनके पुत्र और फिर सपुत्र ऐसे लोग चलाते रहे। वहीं पर बात करें अकबर के विजय अभियान देखते हैं। हेडिंग डालेंगे अकबर के विजय अभियान।
देखिए, हमने विजय अभियान तो बताया फिर, जैसे हल्दी घाटी में भी विजय करना चाहा लेकिन ये असमर्थ रहा। वहीं पर कुछ राजपूतों को शासक ऐसे भी थे जो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करें, उन सब के बारे में हमने कल की क्लास में देखा था। लेकिन इसका पहला अभियान देखते हैं और अंतिम अभियान। पहले अभियान की बात करें, पहला अभियान जो था 1561 ईस्वी में मालवा के शासक को हराया। मालवा के शासक को हराया। अगर आपसे पूछा जाए अकबर का पहला विजय अभियान क्या बताइए, तो आप बता सकते हैं मालवा के शासक को हराया था। लेकिन मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर। बाज बहादुर को हराया था। और इनकी एक पत्नी थी बाज बहादुर जी की, जो कि रूपमती, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अर्थात इस युद्ध के बाद और बाज बहादुर की मार दिया गया। इसमें अकबर स्वयं नहीं गया था, बल्कि उसके सेनापति आदम खां और भी कुछ सेनापति गए थे। लेकिन मैं अकबर का केवल इतना याद रखेंगे, अकबर का पहला अभियान तो हम क्या बताएंगे, मालवा के शासक को हराया था। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। इतनी बात याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अकबर ने यहीं पर एक गुजरात अभियान के दौरान, ये बात लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र को देखा था। बहुत बार ये परीक्षाओं में आ चुका है क्वेश्चन कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था, किस अभियान के दौरान, तो क्या बताएंगे? गुजरात अभियान के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा। यहीं पर इसी अभियान के दौरान पुर्तगालियों से भी मिला। पुर्तगालियों से मिला, इसलिए गुजरात अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात अभियान के दौरान इसने पहली बार समुद्र देखा और पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला। ठीक है, पुर्तगालियों जैसे आप समझ सकते हैं, अगर वहीं पे बात करें, पुर्तगालियों का आना जाना शुरू हो चुका था। अर्थात 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली एंट्री करता भारत में, उसका नाम था वास्को डी गामा। उसकी स्टोरी हम आगे आधुनिक इतिहास में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे विधिवत पढ़ेंगे। पुर्तगालियों से पहली बार मिला और पहली बार इसने समुद्र भी देखा। अभी अंग्रेज आएंगे, अर्थात जब इसके बाद जो जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज की भी एंट्री होगी, वो सारी बातें हम आपको इतिहास के ही अंतर्गत बताएंगे यहीं पर। लेकिन पूछा जाता है गुजरात अभियान के दौरान ही पहला काम तो ये किया था, पुर्तगालियों से भी मिला और समुद्र भी देखा। और वहीं पर दूसरे काम की बात करें तो इस अभियान के दौरान इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। इतनी बातें याद रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर पहला अभियान देखा हमने, गुजरात अभियान के दौरान इसने कौन कौन से काम हुए ये देखें। अब आगे जानते हैं। इसने दक्षिण भारत में एक दौलताबाद नामक क्षेत्र जीता था, वहाँ की शासका थी चांद बीबी, उसको भी हराया। ये बात और लिख लेंगे। दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन सा शहर था या कौन सा क्षेत्र था? दौलताबाद। वहाँ की शासका थी चांद बीबी। लिखेंगे चांद बीबी को हराया। अर्थात इस महिला ने भी मुगलों से टक्कर लिया, लेकिन अंततः उसे हार हुई, लेकिन टक्कर लिया।
देखिए, जो भी विजय अभियान होते थे, अकबर खाली गुजरात विजय अभियान पे जो पहली बार गया था, लेकिन और भी अभियान होते थे। अकबर का केवल नाम चलता था इसलिए क्योंकि वो बादशाह था, लेकिन उसके सेनापति जाते थे, कहीं पे मान सिंह, कहीं पे अन्य सेनापति जाते थे, वो स्वयं नहीं जाता था इन सब अभियानों पे। लेकिन उसके साम्राज्य की बात करें तो उसका साम्राज्य उसके राज्य में बहुत बड़ा हो चुका था। और उसका अंतिम अभियान लिखेंगे, पहला अभियान लिखेंगे दक्षिण भारत के खिलाफ, और गुजरात अभियान के दौरान, और अंतिम अभियान। अंतिम अभियान की बात करें तो आसिरगढ़ का किला जीतता है। कब? 1601 ईस्वी में। इतनी बात याद रखेंगे। इसका अंतिम अभियान कौन था? आसिरगढ़ का किला विजय करता है। कब? 1601 में। अब आगे देखते हैं अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्य। चलिए अच्छा अगले पेज पे देखते हैं। अकबर द्वारा किए गए कार्य। इसके द्वारा अगर किए गए कार्य की पहली बात करें तो इसने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन हम महत्वपूर्ण लिखेंगे। जैसे कि दास प्रथा को अंत किया, जो दास लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ा कर दास बना लिया जाता है, दास प्रथा का अंत। कब? अभी बता रहे हैं। और इसने दूसरी बात करें, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, कर को समाप्त किया, अर्थात कुछ कार्य किए, जैसे कि उसने दास प्रथा का अंत और तीर्थ कर यात्रा को समाप्त किया। तीसरे काम की बात करें, जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर हम पीछे बता चुके थे, जो गैर मुस्लिम लोगों से अर्थात हिंदू वर्ग से वसूला जाता था। लेकिन अकबर ने अपने शासनकाल में ये सारे और भी तमाम तरह के टैक्स थे, उन सबको कहने मतलब समाप्त कर दिया। कहा हम ऐसे टैक्स नहीं करेंगे। अर्थात लोगों को इसने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, या फिर जैसे अन्य शासक हुए थे ज़बरदस्ती लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने पे इस्लाम धर्म को ज़बरदस्ती थोप रहे, लेकिन ऐसे इस शासक ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इसे महान भी इसीलिए कहा गया, क्योंकि इसके समय में देखा जाए तो इसका साम्राज्य विस्तार भी बहुत बड़ा था। एक रीजन ये हो चुका है, दूसरा रीजन ये था लोगों या प्रजा के प्रति इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, अर्थात किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराता था। और वहीं पे बात करें, इसने कुछ जो कष्टदायक कर थे उन सबको भी समाप्त किया। यानी मतलब इससे इसके शासनकाल में पूरी तरह इससे प्रजा खुश थी। जो एक राजा के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक गुण होनी चाहिए, वो इसके अंदर थे, तो इसीलिए इसे महान भी कहा गया। लोगों को इसने प्रताड़ित करना उचित नहीं समझा। लेकिन इनके सन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये घटनाएं तो हुई, लेकिन कब कब हुई ये बात लिखेंगे। जैसे दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ 1563 में। ये 3 है भाई, थोड़ा सा लिखावट हमारी हो सकती है, लेकिन हम बोल रहे हैं उतना आप लोग लिख लेना। 1563। जजिया कर की बात करें कब समाप्त किया? 1564। ये महत्वपूर्ण कार्य। लेकिन यहीं पर इसने हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म के अलावा भी एक धर्म चलाया कि सभी वर्ग के लोग इस धर्म को कबूल करें और सभी लोग प्यार से इस धर्म को अपनाएं। लेकिन हालांकि ये इतना सक्सेसफुल ये धर्म नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस धर्म का नाम है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कौन सा नया धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। लिखेंगे 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया।
दीन इलाही धर्म चलाएं। अच्छा, ये एक नया धर्म था, अर्थात कि जो लोग हिंदू धर्म कहो कोई और है, मुस्लिम धर्म, चलिए हम एक नए धर्म का आविष्कार करते हैं। अकबर ने ऐसा कहा कि हम एक नया धर्म चलाते हैं, सब लोग उसको मानिए, जिसमें सभी वर्ग के लोग रहेंगे, चाहे वो सिख हों, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम। तो दीन इलाही धर्म, लेकिन हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब इनकी अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसी के साथ साथ ये धर्म भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, या फिर ये भी ख़त्म हो जाता है ये धर्म भी। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है अकबर द्वारा चलाया गया नया धर्म कौन सा था, तो क्या बताएंगे? दीन इलाही धर्म। इसको स्वीकार करने वाले मात्र इसको स्वीकार कुछ ही लोगों ने किया, किसी के ऊपर इसने ज़बरदस्ती भी नहीं किया। नहीं तो चाहता तो एक राजा था, एक शासक था, लोगों को ज़बरदस्ती इस धर्म को थोपवा सकता था या फिर उनके ऊपर लागू कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि जिसकी स्वेच्छा हो इस धर्म को माने, जिसकी इच्छा न हो न माने। लेकिन पूछा जाए वहाँ पर क्या किसी हिंदू शासक ने या किसी हिंदू राजा ने इस धर्म को स्वीकार किया था? जी हाँ, इन्हीं के 9 रत्न में से एक था जिसका नाम था बीरबल। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बताइए, तो क्या बताएंगे? बीरबल। बीरबल था, ठीक है, इन्होंने इस धर्म को। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए पवित्र दिन इस धर्म का कौन सा होता था? पवित्र दिन, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो पवित्र दिन रविवार। एक नया धर्म चलाया कि लोग इस धर्म को माने, लेकिन ये धर्म उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इनकी मृत्यु के साथ, अर्थात अकबर की मृत्यु के साथ, ये धर्म भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इतनी बात हमने कर ली, आगे देखते हैं। फिर अब देखते हैं अकबर के 9 रत्न। आइए अगले पेज पे अच्छा देखते हैं अकबर के 9 रत्न के बारे में। अकबर के 9 रत्न में बात करें, पहले सबका नाम लिखेंगे फिर उनके बारे में जानेंगे। अच्छा, एक एक साथ पढ़ते चलें। जैसे कि पहले बात, राजा मान सिंह। अर्थात ये 9 रत्न इसलिए रखा क्योंकि अपने दरबार में 9 विद्वानों को रखता था, इन्हीं की सबसे राय सलाह लेकर अपना काम किया करता था, इसलिए इन्हें 9 रत्न बोले गए। 9 लोग थे, 9 विद्वान कह सकते हैं। राजा मान सिंह थे, जो कि ये अकबर के दरबार में सेनापति का मुख्य सेनापति लिख लेंगे, मुख्य सेनापति जी। मुख्य सेनापति थे। वहीं पर बात करें दूसरे व्यक्ति का नाम, बीरबल। बीरबल के बारे में बात करें, ये भी एक विद्वान व्यक्ति था। अकबर इससे राय सलाह लिया करता था। जैसे बीरबल की आपने कहानी भी सुनी होगी, अकबर बीरबल, बचपन में बहुत सुना होगा। तो वहीं पर अच्छा आपको हम एक कहानी से जोड़ते भी हैं, आप समझिए। बीरबल की कहानियाँ, ये विद्वान व्यक्ति था और बीरबल की सलाह, या बीरबल अकबर का बहुत करीबी व्यक्ति था। बीरबल से सलाह अकबर अक्सर लिया करता था कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आपने कहानी भी सुनी हुई। एक कहानी हम ये जोड़ते हैं कि एक बार क्या हुआ कि ऐसे किताब में पढ़ा है कि जैसे होती ना उनकी कहानियाँ सुनाई जाती, कहानी वास्तविक हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है उस दृष्टि से। अब हो नहीं सकती हकीकत, लेकिन ऐसा उस कहानी के माध्यम से बताया जा सकता कि हाँ बीरबल इतना चतुर आदमी होता था। उस कहानियों के माध्यम से हम ये इस व्यक्ति को ऐसा जान सकते हैं। तो वही बात करें, इसने एक क्या हुआ, एक बार अकबर का अंगूठा कट जाता है। अंगूठा कट जाता है तो जब पूरी दरबार लगती है तो उसमें बीरबल एक शब्द बोलता है, कहा ठीक है जहाँ पना जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आपका अंगूठा कट गया, ठीक है अच्छा हुआ। तो अकबर को बहुत बुरा लगा कि मेरा अंगूठा कट गया और बोल रहा अच्छा हुआ। तो कहा इसे कैद करो और बीरबल को जेल के अंदर डाल दूँ। मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, जो होता है ठीक ही हुआ। तो इसको जेल के अंदर डाल दिया गया। फिर क्या हुआ कि एक बार अकबर शिकार करने जाता है। शिकार करने जाता तो अकबर अकेले जाता है। भाई अकेले जाता है तो वहाँ पर किसी जनजाति द्वारा अकबर को पकड़ लिया जाता है।
इसलिए कि उसे कहने मतलब बलि देने के लिए, अर्थात वो जनजाति को किसी मनुष्य की बलि की आवश्यकता थी। तो अकबर को कैद कर लिया जाता है। जब अकबर को बलि देने की समय आता है तो देखते हैं कि अकबर का एक अंगूठा कटा हुआ था। तो इस तरह से वो जनजाति इन्हें रिहा कर देते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं कि ठीक भाई इसका अंगूठा कटा हुआ है, इनकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि खंडित व्यक्तियों की बलि नहीं दी जा सकती। इस तरह से अकबर बचकर चला आता है। जब बचकर चला आता है तो दरबार में बैठता तो उसे एहसास होता कि बीरबल ने तो जो बात कही थी लगभग हकीकत ही कही थी। तो उसे यानी अर्थात जेल से रिहा कराता है और अपने दरबार में कहता यार तुमने जो बात कही थी बिल्कुल परफेक्ट कही, शायद अगर तुम्हारा अंगूठा तो मेरा अंगूठा न कटा होता तो आज मेरी शायद बलि दे देते हैं। तो बीरबल ने कहा जहाँ पना आपने भी मुझे जेल में डालकर बहुत अच्छा ही काम किया है। कहा वो कैसे? कहा अगर आप मुझे जेल में डालते हैं, आपका तो अंगूठा कटा हुआ था लेकिन मेरा तो सारा शरीर सेफ था और हम भी आपके साथ जाते शिकार पर, तो आपको तो छोड़ देते हैं लेकिन हमें तो बलि दे देते हैं, इसलिए आपने भी मुझे जेल में डालकर अच्छा किया। तो ये कहानी थी, अर्थात कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बीरबल से रासलाह अकबर हमेशा लिया करता था। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन वहीं पे बीरबल के बचपन की बात करें, बचपन में इनका क्या नाम था? इनके बचपन का नाम महेश दास। लिख लेंगे अकबर का सहयोगी। अब देखते हैं तीसरे रत्न के बारे में, तानसेन। तानसेन कौन थे? अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे ये, अर्थात गाना बजाना इनके दरबार में जो भी अकबर के दरबार में होता था, गाने वाने का काम वो सब तानसेन ही किया करते थे, संगीतकार। लेकिन वहीं पर अगर तानसेन के बारे में बात करें, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। वहीं पे इनके गुरु का नाम बात करें, तानसेन के गुरु बहुत परीक्षा में पूछा गया है। इनके गुरु जो थे हरिदास, और बताते हैं कि हरिदास जब भी गायन या जब भी अपना संगीत किया करते थे, जो भी इनके संगीत थे किया करते थे, अपना गायन किया करते थे, तो बादल उमड़ आते थे, अर्थात वर्षा होने लगती थी। उतना इनके आवाज़ में या इतना इनके संगीत में दम हुआ करता था, हरिदास या फिर तानसेन के। अब वर्तमान के संगीतकार के बारे में थोड़ी कि मल्हार गाते रहें या फिर कुछ जो भी जनता उठकर भाग भी सकती है या फिर लोगों को पसंद है, लेकिन ये सब उस टाइम के संगीतकार थे जिनके संगीत से कहते थे कि वर्षा होने लगती थी, अर्थात बादल भी उमड़ आते थे, ऐसा बताते हैं। चलिए वहीं पे चौथे रत्न की बात करें, टोडरमल। ये कौन थे? ये अकबर का वित्त मंत्री फिर राजस्व विभाग का काम देखता था। वित्त मंत्री या फिर राजस्व विभाग, कहाँ पर क्या खर्च करना है वो सब टोडरमल देखता था। आगे देखते हैं फिर पांचवें रत्न की बात करें, मुल्ला दो प्याजा। ये भी लिख सकते हैं अकबर के सहयोगी। इनकी कविताएं क्या होता था, अकबर अपने दरबार में मुल्ला दो प्याजा और जो बीरबल, इन दोनों के बीच होड़ लगी रहती थी, अर्थात ये बीरबल और दो मुल्ला दो प्याजा ये दोनों एक दूसरे की बुराई करते थे कि हाँ तुमने ये काम किया, अर्थात दोनों एक दूसरे की बुराई किया करते थे। और अकबर अपने सिंहासन में बैठकर बहुत हंसा करता था कि हाँ इन दोनों की बुराई हो रही है, तो मज़े लिया करता था, अर्थात राजा मज़ा लिया करता था। इन दोनों आपस में बहुत लड़ते थे, लड़ते मतलब ये इस तरह एक दूसरे के उपहास उड़ाते थे, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा
इन दोनों की बातचीत को सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न होता था। चलिए छठा देखते हैं। छठा तो जो थे फैजी। ये फैजी क्या थे? ये अकबर के पुत्रों का शिक्षक था। अकबर के पुत्रों का शिक्षक अर्थात टीचर था। चलिए 6 हो चुके हैं। वहीं पर 7वां देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना। इसने एक अकबर के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अकबर नामा। यहीं पे लिख लेंगे। अकबर नामा के बारे में बहुत परीक्षा में पूछा गया है। अकबर नामा सॉरी अब्दुल रहीम खान खाना नहीं लिखा, अबुल फजल ने लिखा है, मिस्टेक, क्षमा चाहते हैं। ये भी लिख लेंगे। अकबर का सहयोगी ये फिर अनुवाद करता था, अर्थात कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया था इसने, अनुवाद करता। यहीं पर बात करें अगले रत्न की, 8वें नंबर पे फ़कीर अजीमुल्ला। इन्होंने क्या, ये अकबर के सहयोगी लिख सकते हैं। अकबर का सहयोगी, ये भी एक विद्वान आदमी था। जो भी 9 रत्न थे अर्थात 9 एकदम विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे अबुल फजल को, क्योंकि उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी, इसलिए उसको लास्ट में हम, हाँ 9वां नंबर 9 रत्न। ओहो, अबुल फजल, इन्होंने लिखा है अकबरनामा, अर्थात अकबर के ऊपर ग्रंथ लिखी है, जहाँ से हमें पूरे इतना पुराने इतिहास अर्थात 1500 और आज 2025 यानी इतना लंबा पुराना इतिहास पूछा कहाँ है, तो इन्हीं सब ग्रंथों से हमें देखने को मिलता है। हाँ, इनके दरबार में, इनके शासनकाल में ये सारी घटनाएं घटी थीं। तो अबुल फजल ने कौन से ग्रंथ लिखी है? अकबरनामा। अकबरनामा। और अकबरनामा की बात करें तो इसे 3 भागों में लिखा गया। कितने भागों में? लिखेंगे 3 भागों में लिखा गया है। जैसे हुमायूंनामा हमसे आपसे पूछे किसने लिखा था, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, गुलबदन बेगम ने। 3 भागों में लिखा गया है। ये बहुत पूछा जाता है अकबरनामा को कितने भागों में लिखा गया, तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो बताने जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे कि 3 भागों में लिखा गया अकबरनामा को। लेकिन वही दूसरा बात करें, अर्थात अकबरनामा के तीसरे पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? अकबरनामा के तीसरे पार्ट को हम आईने ए अकबरी कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में 2025 में जो RO की प्री परीक्षा हुई है उसमें ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया था। अकबरनामा के तीसरे पार्ट को क्या नाम से जाना जाता, तो किस नाम से जानते हैं? अकबरनामा के तीसरे पार्ट को हम आईने ए अकबरी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह से इनके 9 रत्न थे। वहीं पर बात करें, अकबरनामा एक वाद्य यंत्र बजाता था। वाद्य यंत्र मतलब कौन सा वाद्य यंत्र? लिखेंगे
वाद्य यंत्र बजाता, जैसे होते हैं ना बांसुरी, गिटार, लेकिन ये जो बजाता था नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा। नगाड़ा बजाता था, ठीक है। नगाड़ा आपने देखा होगा, जो ऐसे डाउ होते हैं ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, वो नगाड़ा बजाता था। अकबर कौन सा याद है? नगाड़ा। इसी को बोलते हैं नक्कारा भी, नगाड़ा को नक्कारा भी कहा जाता है। लेकिन वहीं पे अकबर की मृत्यु की बात करें, 1605 ईस्वी में हो जाती हैं और पेचिश से, या फिर इसे इस तरह से पूरा अकबर का शासनकाल था। इसके बाद जो नेक्स्ट या फिर चौथा मुगल बादशाह बनेगा वो बनेगा जहांगीर, अर्थात इसी का पुत्र जहांगीर, जिसके बचपन का नाम था सलीम। उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन आज ये हमने अकबर का पूरा शासनकाल देखा। देखते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा आज की क्लास में। चलिए यहाँ से देखिए, हाँ हमने यहाँ से पढ़ा चेतक की समाधि स्थल की बात करें, बलीचा राजस्थान में है। वहीं पर देववीर का युद्ध की बात करें 1582 में, राणा प्रताप, अमर सिंह और इसमें विजय महाराणा प्रताप हुए और लगभग चित्तौड़ का या राजस्थान का जितना भी क्षेत्र जा चुका था, मुगलों के अधीन हो चुका था, वो सबको वापस ले लिया, ठीक है। और उसमें हमने देखा सुल्तान खान को भाला फेंक कर अमर सिंह मारते हैं, एक ही बार में ख़त्म। और बहलोल लोधी को राणा प्रताप ऐसे चीरते हैं कि 2 भागों में डिवाइड, घोड़े सहित डिवाइड हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। और मृत्यु हमने देखी, राणा प्रताप की मृत्यु धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने के समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण उनकी 1597 में डेथ हो जाती है। और इनकी मृत्यु पे अकबर बादशाह ने भी, अर्थात उसके आंख से भी आंसू निकले थे। अकबर के विजय अभियान हमने देखे। पहला अभियान देखा 1561 में, किसके खिलाफ था? मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया था। उसकी पत्नी या फिर बाज बहादुर की जो पत्नी थी रूपमती, उसने आत्महत्या कर ली थी। गुजरात अभियान के दौरान क्या हुआ था? अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, यहीं पर पुर्तगालियों से भी मिला और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात अभियान जीतने के उपलक्ष्य में। अगर आपसे पूछा जाए बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया गया? गुजरात अभियान जीतने के बाद। लेकिन एक चीज़ और लिख लेंगे, ये है कहाँ? लिखेंगे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और इसने इलाहाबाद का किला भी बनवाया है, ये भी लिख सकते हैं इलाहाबाद का किला। नहीं फिर हम एक साथ जब मुगल काल जब ख़त्म होगा तो निम्न शासकों द्वारा क्या क्या इमारतें बनेंगे वहाँ भी कराएंगे, तो वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे जो भी छूट जा रहे हैं। फिर इसने दक्षिण भारत में अभियान किए, जैसे दौलताबाद की चांद बीबी ने मुगलों से टक्कर लिया, अंततः हारी लेकिन टक्कर लिया। अंतिम अभियान की बात करें, असीरगढ़ का किला, इसने अंतिम अभियान अकबर का माना जाता है 1601 ईस्वी में। वहीं पर आगे हम देखते हैं फिर अकबर द्वारा किए गए कार्य, जैसे दास प्रथा का अंत इन्होंने किया 1562 ईस्वी में। तीर्थ कर यात्रा समाप्त किया 1563 में। जजिया कर टैक्स जो लगाया था, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम फिर फिरोज शाह तुगलक ने, उन सबको समाप्त किया। 1542 में इसने एक नया धर्म चला, दीन इलाही धर्म के नाम से। एकमात्र हिंदू स्वीकार करता बीरबल और पवित्र दिन रविवार। आगे हम फिर इनके नवरत्न देखा है। अकबर के नवरत्न देखिए, राजा मान सिंह एक मुख्य सेनापति थे। वहीं पर दूसरी बात करें बीरबल, अर्थात अकबर का सहयोगी, जिनकी सलाह से काम किया करता था। फिर बचपन का नाम महेश दास, और तीसरे थे तानसेन, एक संगीतकार, उनके बचपन का नाम रामतनु पांडे, वहीं इनके गुरु का नाम हरिदास। लेकिन चौथा जो इनका रत्न था टोडरमल, वित्त मंत्री होता था, फिर राजस्व विभाग करता। वहीं पर मुल्ला दो प्याजा होते थे, अकबर के एक सहयोगी हुआ करता था। अगर मुल्ला दो प्याजा और बीरबल की कहानियाँ सुनकर ये खूब मज़े लिया करता था। फैजी पुत्रों का, अर्थात अकबर के पुत्रों का शिक्षक था। अब्दुल रहमान खान ने एक अनुवाद करता था, जिसने महाभारत ये सब का अनुवाद किया है, आगे बताएंगे भी। फ़कीर अजीमुल्ला अकबर का एक सहयोगी ये भी था। अबुल फजल, अर्थात इसने अकबरनामा लिखा, और अकबरनामा को 3 भागों में लिखा गया है। अकबरनामा के तीसरे पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? आईने अकबरी। अभी हाल फिलहाल में आरो यानी इतनी बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है। वाद्य यंत्र की बात करें, नगाड़ा बजाता था। और उनकी मृत्यु की बात करें 1605 में, किससे? पेचिश। तो ये थी हमारी क्लास। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे कल।
एक बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें हम देखेंगे मुग़ल बादशाह चौथा जहांगीर, अर्थात वो भी एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन बहुत ही कहने मतलब शराबी का आदी था, और उसी के शासनकाल में अंग्रेज की एंट्री भी होती है। वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास में जानते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी तैयारी धीरे धीरे करते रहना। तो फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।